द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं और जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो पहले तो बात सबसे पहले कि आज सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग जिस फंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस फंड के बारे में विषय में बात करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये फंड जो है वो मेरा रिपब्लिक डे स्पेशल फंड है। ठीक है, और ये फंड में पहले भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में मैं बात करना जा रहा हूँ। ठीक है, इस प्लान में जिसने भी निवेश किया है उन लोगों को तो अच्छा खासा मोटा मुनाफा मिला ही है। ठीक है, मेरे को तो 30% का करीब मुनाफा है इसमें। ठीक है, और जो भी मेरे नए विजिटर्स हैं या फिर जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीट फंड के बारे में एक बार स्टडी कर सकते हो। मैं तो कुछ स्टडी अपने तरफ से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप भी अपने तरफ से स्टडी करके अगर पसंद आए तो ज़रूर इसमें निवेश कीजिएगा और उसके बाद इसको होल्ड कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन निवेश किया उसके बाद छोड़ दिया इसको। आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश कर रहे हो तो कम से कम 1 और 2 3 साल के लिए आप उसमें निवेशित रहिएगा। मिनिमम आप 3 साल के लिए अगर निवेशित रहते हैं तो उसके बाद आपको कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, कम से कम ये मेरा तजुर्बा कहता है। इसके हिसाब से क्यों ऐसा होता है, चलिए आज देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। ठीक है, इस फंड का जो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस है आप देख सकते हो कि इस स्कीम ने रिटर्न किया है अराउंड 39.58%, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने करीब करीब 68% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसको बीट कर रहा है। ठीक है, एक साल में। अच्छा, तो ठीक है, 2 साल में क्या होता है? 2 साल में यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप आपका अराउंड 23.39% रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे 20.27%। 2 साल में भी ये इसको बीट कर रहा है। कौन? स्मॉल कैप का इंडेक्स आपका, इस फंड को। ठीक है, 5 साल में क्या होता है देखिए, 5 साल में पासा पलट गया। 5 साल में निफ्टी स्मॉल कैप 250 24% करके रिटर्न दे रहा है हर एक साल का। और यहाँ पे इस फंड के रिटर्न है 28.95%, मतलब अराउंड 29% का आपका रिटर्न है और यहाँ पे अराउंड 25% का रिटर्न है। तो कौन बढ़िया है? हिसाब से ये फंड बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि इसने 5 सालों में इसको ओवरकम कर दिया है। और अगर ऑल करेंगे, देखिए ऑल अगर करता हूँ तब तो ये और भी बढ़िया किया है। यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप ने सिर्फ 12.63% का रिटर्न दिया है अगर ऑल करते हैं तो, निफ्टी स्मॉल कैप 250, और ये फंड उसका डबल 25.28% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और ये कब से दिया है? ये अगर हम लोग देखते हैं तो 2013 से, मतलब करीब करीब 10 साल के ऊपर रिटर्न का बात किया जाता है। अभी देखते हैं यहाँ पे आपका रिटर्न कितना मिला है। अगर यहाँ पे मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये ग्रो का वेबसाइट है, आप लोग भी खुद से जाके यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड यहाँ पे सर्च बार में लिखिएगा तो यहाँ पे ये आ जाता है। उसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको देखिएगा एक रिटर्न का कैलकुलेटर बोल के एक है। ठीक है, मतलब रिटर्न के हिसाब से उसके यहाँ पे कैलकुलेट क्या होता है वो बता दे रहा है। जी देखिए, 1 साल में अगर आप 5,000 करके भी यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपका टोटल निवेशित अमाउंट होता है 60,000 का और आपको मिलता है 71,000 का। ठीक है, 71,478, करीब करीब 72,000 का। और 3 साल में मिलता है आपको 1,80,000 आप इन्वेस्ट करते और मिलता है आपको 2,60,000। ठीक है, और 5 साल में अगर आप निवेश करते तो 3 लाख निवेश करते आपको मिलता 6 लाख का, 6,23,000। ठीक है, मतलब करीब करीब आपका डबल हो गया 5 साल में। ठीक है, और वन टाइम में अगर करते, वन टाइम में मान लीजिए अगर मैं 1 लाख करता 5 साल पहले तो यहाँ पे मेरे को 3.5 लाख बन जाता, जो कि 2.5%, 256% का आपका प्रॉफिट मिला है। ठीक है, और 3 साल में वही 1 लाख बन जाता है, 1,29,000, और 1 साल में बन जाता है 1,40,000 करीब करीब। ठीक है, तो इस हिसाब से पता चलता है कि कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, ठीक है, जैसे कि ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इस फंड में अगर आप निवेश किए होते तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना है। मिनिमम 3 इयर्स अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और उससे ज़्यादा जितना कर सकेंगे उतना बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा। 5 साल में पैसा डबल हो गया है, 3 साल डबल से भी ज़्यादा, मतलब वन टाइम का 2.5 गुना हो गया है। ठीक है, 256% यहाँ पे दिखा रहा है। 3 साल का आपका देखिए 129%, और 1 साल का आपको मिला है करीब करीब 40%। और मंथली सिप में अगर करेंगे, जिसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है वो लोग अगर 10,000 करके भी या 15,000 करके भी अगर SIP करते हो तो यहाँ पे देखिएगा 1 साल में आपने जमा किया होता 1,80,000 और बन जाता आपका 2,14,000।
3 साल में आपने किया होता 5,40,000, बन जाता आपका 7,82,000, 82,000, ठीक है। और 5 ईयर्स में अगर करते तो 9 लाख आपने टोटल डिपॉजिट किया होता और बन जाता आपका 18,71,000। तो ऐसा 5 साल में आपको 18 लाख कौन सा दे रहा है? कौन बंदा आपको दे सकता है? कोई भी म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड को छोड़ के कोई भी पोस्ट ऑफिस, बैंक, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट आपको दे सकता था? नहीं दे सकता था। लेकिन ये दे सकता है, ठीक है। 9 लाख निवेश करके आपको 18 लाख, ठीक है, और वो भी कैश में और वाइट में, ठीक है। इसका आपका अगर टैक्स भी देना होता तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 9 लाख का हुआ, तो 9 लाख में से आप अगर 1 लाख माइनस कर दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल देता हूँ, देखिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे करते हो, मतलब 5 साल बाद अगर इस पैसे को उठाते हो, इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपका यहाँ पे 18 लाख ये जो अमाउंट है, इसमें से मैं माइनस करूंगा आपका टोटल निवेशित अमाउंट, ठीक है। तो माइनस करते हैं कैलकुलेटर से, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर से हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करने से आपको मिल रहा है 9,71,518। इसमें से भी माइनस होगा 1 लाख आपका, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1,01,000, 10,000, 1 लाख। अच्छा, तो आपका यहाँ पे हो गया 8,71,000, ठीक है, 518 रुपये। और इसके ऊपर आपको देना पड़ता है 10% का टैक्स, ठीक है। तो 10% का टैक्स निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मिलता है 87,151 रुपीज, ठीक है। इतना आपको टैक्स देना पड़ता। तो अगर इतना भी टैक्स देते तो भी जितना रिटर्न मिल रहा है आपको, मतलब मैं यहाँ पे आपका टोटल 87 90 लाख ही, 90,000 ही मैं पकड़ लेता हूँ। 90,000 अगर आप माइनस कर भी लेते हो तो इसमें से, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, देखिए। टोटल अगर आप 90,000 इसमें से माइनस कर देते हो तो आपका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो जाता है 17,81,518 रुपये, ठीक है। इतना अमाउंट आप 5 साल बाद अपने घर में रख सकते हो, और वो भी वो वाइट में, ठीक है। जब आप बोलोगे, जिस दिन आप बोलोगे उस दिन से 2 दिन के अंदर ही आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड है तो हाई लिक्विडिटी है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर है जो कि पैसा ले रहे हैं आपसे, एक्सपेंस रेशियो ले रहे हैं इसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कितना पड़ता है, 0.54% एक्सपेंस रेशियो है। अगर 1 साल के अंदर पैसा रिडीम करते हैं तो अगर 1% का भी अगर रिडीम करते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। ये सब काट के आपका ये एक्सपेंस रेशियो काट के यहाँ पे ये रिटर्न मिला है। ये जो रिटर्न आपको यहाँ पे मिला है ना, ये ऑल में देखिए 25% के ऊपर रिटर्न दिया है हर एक साल में। ये आपको ये एक्सपेंस रेशियो काट के मिला है। तो आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बोला है कि अगर लॉन्ग टर्म टैक्स करते हैं, मतलब एलटीसीजी अगर होता है, एलटीसीजी मतलब क्या, कम से कम आपको 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो और सिर्फ आपका प्रॉफिट 1 लाख के अंदर है तो उसमें आपको कोई टैक्स देना नहीं है। 1 लाख के ऊपर अगर होगा तो उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। जी देखिए यहाँ पे बताया गया है, आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे एलटीसीजी मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न्स ऑफ ₹1 लाख प्लस इन द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है तभी आपको वहां पे उसमें टैक्स देना है, ठीक है, और नहीं तो नहीं देना है। और अगर आप 1 साल के अंदर करते हो, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 15% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। 1 साल से पहले अगर रिडीम करते हो तो आपको 15% करके फ्लैट देना पड़ेगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पे 1 लाख का डिस्काउंट है, उसके बाद 10% का टैक्स है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप 1 साल के बाद ही कीजिए अगर उठाना है तो पैसा। ऐसे तो आप चाहोगे तो कभी भी उठा सकते हो, लेकिन आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, वो भी प्रॉफिट वाले अमाउंट के ऊपर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से सवाल किया था, क्या हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी देना पड़ता है? जी नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है, सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फंड मैनेजमेंट में कौन है, श्रेयस देवलकर जी है जो कि 2023 से कर रहे हैं इसको मैनेज। विनायक जयनाथ है जो कि जैन 2023 से कर रहे हैं। और मयंक हयान की है जो कि अगस्त 2023 से कर रहे हैं
इसको, ठीक है। अगर आपने ये नोटिस किया होगा कि 2023 से ही यहाँ पे सब फंड मैनेजर का चेंज हुआ था, क्योंकि बीच में फंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। फंड में प्रॉब्लम मतलब क्या, जो फंड मैनेजर्स थे वहाँ पे कुछ उन लोगों का इंटरनल इशू हो गया था, तो उसके वजह से फंड मैनेजर्स को रिप्लेस करके नया फंड मैनेजर लाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए, ये फंड का जो साइज है ना, ये फंड का साइज है 18,615 करोड़। इतना हजार का करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो इतना पैसा, बड़ा पैसा को मैनेज करने के लिए भी फंड मैनेजर, उमदा फंड मैनेजर लगना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 2023 में वो फंड मैनेजर को चेंज करके नया फंड मैनेजर लाया गया है, ठीक है। लेकिन जो भी फंड म्यूचुअल हाउस है, मतलब फंड हाउस जो है वो सेम है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, रिटर्न जो देखिए, रेटिंग भी इसका 5% है, अच्छा बढ़िया रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और आगे भी आशा करते हैं मिल सकता है। SIP मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का है। अगर आप चाहो तो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपये से भी अगर स्टार्ट करोगे तो देखिए कितना होता है मंथली SIP में। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 500 रुपये आपने SIP किया होगा, तो 5 साल तक अगर आप SIP करते तो आपको 30,000 जमा होता, और उसका आप डबल मिल जाता आपको 62,000 रुपये। तो इससे बढ़िया और क्या है। 500 रुपये जमा करके भी अगर 62,000 रुपये मिल रहा है, वो भी 5 साल बाद, और क्या चाहिए। 500 रुपये अगर आप ऐसे ही घर में जमा करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 बनेगा, और वो भी खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 2 दिन के अंदर पैसा उठाना है, 2 दिन पहले उठाना है, इसके वजह से आप ज़्यादा खर्चा नहीं करोगे, ठीक है। और अगर करो भी की भी तो पता चलेगा, अरे भाई 1 ईयर के अंदर उठा रहे हैं तो 15% का टैक्स देना पड़ेगा, चलो भाई ऐसे ही चला देते हैं, जो चल रहा है उसी पैसे में हम लोग मैनेज कर लेंगे, और यहाँ पे इसको होल्ड करते हैं। मिनिमम 1 साल होल्ड करोगे, जैसे ही आपने 1 साल होल्ड किया, टैक्स आपका घट गया, ठीक है। और 1 साल के बाद अगर आप लेते हो, ये देखिए यहाँ पे, जैसे 1 साल के बाद अगर लेते हैं तो 5-6 हज़ार के ऊपर 7,000 बना है, तो इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 लाख से कम प्रॉफिट में है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए, आप 8,000 करके भी अगर प्रीमियम देते तो 1,14,000 होता। लेकिन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि आपने टोटल जमा किया है 96,000 रुपये, और प्रॉफिट बना है आपका, प्रॉफिट मिला के बना है 1,14,000। तो प्रॉफिट का पैसा कितना हुआ, प्रॉफिट का पैसा आपका हार्डली 18,364 रुपये हुआ, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं इसको, इसको माइनस आपका 96,000, देखिए 18,364 रुपये। ये जो है, ये तो 1 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, तो इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये पूरा टैक्स फ्री अमाउंट है 1 साल के बाद। तो इसी की वजह से आप इसको उठा लिए पैसे को, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और इससे आप एक कुछ भी कर सकते हो, मतलब किसी को बाइक खरीदना हो तो बाइक खरीदे, ठीक है। ऐसे करके आप पैसा जमा करके एक बाइक खरीद लीजिए कैश में। अगर कार खरीदना हो तो कार खरीद लीजिए, थोड़ा और ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर कार खरीदने हैं जाते हैं तो मिनिमम आपको 12, अगर 10,000 रुपये करके भी अगर जमा करते हैं, यहाँ पे देखिए 10,000 करके भी जमा करते हैं, तो 3 साल अगर जमा करते हैं तो अच्छा सा बढ़िया एक कार बट खरीद लेंगे आप 5,21,000 रुपये में, वो भी कैश में, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब इतना में नहीं हो रहा है, आपको बड़ा SUV वाला कार खरीदना है, तो आप होल्ड कीजिए, 5 साल होल्ड कीजिए। 5 साल करके अगर जमा भी करेंगे तो बाद में जब कार खरीदेंगे ना, वो कैश में खरीदेंगे, और उस कैश का मज़ा ही कुछ अलग है। SIP वाला गाड़ी में आप घूमेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, कैश वाले गाड़ी में जब आप घर घूमेंगे तब आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हाँ, इसमें आपको EMI देने का कोई ज़रूरत नहीं, जो भी पैसा है आप पेट्रोल भरिए, आप घूमते रहिए, ठीक है। तो ये रिपब्लिक डे स्पेशल फंड है। हाँ, इस फंड के बारे में और भी एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि यहाँ कहाँ कहाँ पे होल्ड करता है। देखिए, होल्डिंग एनालिसिस में इक्विटी में 92% का डिपॉजिट है इसका, डेप्ट में 8.9% का डिपॉजिट है, कैश में कुछ डिपॉजिट नहीं है, इसका कैश अभी नेगेटिव में है, तो कोई भी इक्विटी में प्रॉफिट बुक करके वो उसको कंट्रोल करेगा। और सेक्टर्स में देखिए, कंस्ट्रक्शन में है, हेल्थ केयर में है, फिनेंशियल सेक्टर्स में है, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में है, ठीक है, केमिकल्स में है, अदर्स में है, ऑटोमोबाइल में है, कैपिटल गुड्स में है, कंज्यूमर स्टेपल्स में है, मेटल्स एंड माइनिंग में है। इसका टॉप 5 में 18% का इन्वेस्टमेंट है, टॉप 20 में 48%, पी रेशियो 31 है, सिर्फ 31.83, प्राइस टू बुक रेशियो 4.94 है, अल्फा 7.50, बीटा 0.60, शार्प रेशियो 1.39, शॉर्टिनियो आपका जो है 3.21 है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 100 रुपये से है,
मैं मतलब वन टाइम जो टॉपअप भरेंगे, मिनिमम SIP 100 रुपीज़ का है। आप SIP कीजिए, बाद बीच बीच में जब भी गिरावट हो, डरना नहीं है, तब आपको प्रॉफिट वहाँ पे और पैसा निवेश करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे निवेश किया होता और जैसे ही यहाँ पे गिरावट आया, ये देखिए ये इसका NAV था 37.55 और इसका हो गया 26, वो तो समझेगा कि अरे बाप रे मेरा पैसा जो है नेगेटिव में चला गया, मेरा इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में चला गया, वो डर के मारे यहाँ से निकल गया। और जो नहीं निकला, जो डर के वहाँ पे भी खड़ा रहा, डर के बाद जीत है, ये बात हम लोग सुनते हैं ना जी। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ऐसा ही इसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये गिरावट पे उसने नहीं होल्ड मतलब होल्ड किया था, उसने एग्जिट नहीं किया था। फिर ये यहाँ से चढ़ता रहा चढ़ता रहा चढ़ता रहा, फिर यहाँ से दोबारा थोड़ा गिरा, लेकिन यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो आया ये तो प्रॉफिट है, 64% है, 64 रुपीज़ है, इसका डबल है, तो उसका पैसा डबल बन गया। वो फिर भी होल्ड किया और उसके बाद देखिए ये 99 रुपीज़ तक चला गया, तो 99 और यहाँ पे है 37, तो आप मान लीजिए करीब करीब आपका 3 गुना हो गया ये पैसा। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने डर के बाद जीत जो है उसको समझ के उसने होल्ड किया, और जिसने होल्ड के साथ इस गिरावट में पैसे को और टॉपअप किया उसका तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि डरना मना है, शेयर मार्केट में आपको डरना मना है, आपको आपके फंड के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि जी देखिए यहाँ पे होल्डिंग में देखिए आपका 108 कंपनी में निवेश है, 108 कंपनी एक साथ बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, एक दो बंद हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ 50 कंपनी बंद हो गए, लेकिन फिर भी तो 58 कंपनी चलेंगी आपकी, वही आपको प्रॉफिट दे के निकल जाएगा, और वो भी ज्यादा प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ पे हुआ देखिए, कोरोना के टाइम पे ये इतना गिरा, उसके बाद तो चला, फिर गिरा, फिर जो निवेश किया उसको और भी बढ़िया रिटर्न मिला बाद में, और जो निवेश नहीं किया होल्ड किया उसको तो मिला ही मिला, और जो होल्ड नहीं किया एग्जिट किया वो तो यहाँ पे आते आते उसको मतलब हो गया, ये वाला प्रॉफिट उसको नहीं मिला, उसको यहाँ तक प्रॉफिट ही मिला। ये वाला प्रॉफिट मिलने के लिए आपको होल्ड करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी निवेश जितना आप जितना दूर तक कर सकते हो, मतलब जितना दिनों तक कर सकते हो, उतना आपका फायदा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर SIP कैलकुलेटर में भी देखेंगे, SIP कैलकुलेटर 25% करके यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि मैंने देखा 10 सालों में यहाँ पे कितना रिटर्न मिला है, 25% करके। तो मान लीजिए हम लोग SIP करते हैं, ज़्यादा नहीं, हम लोग 15,000 का SIP करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको 25% करके लेते हैं। अभी अगर इसको 10 साल के लिए करेंगे तो टोटल 18,000 इन्वेस्ट करेंगे और बन जाएगा टोटल 80,000, जिसमें से प्रॉफिट होगा 61,000। और अगर मान लीजिए इसी 10 साल को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 12 साल कर देते हैं और 2 साल बढ़ा देते हैं, तो देखिए कहाँ 79 था और वहां से ये हो गया 1,35,35,79,000। ठीक है, मतलब 1,35,79,780 रुपीज। निवेश कितना है? सिर्फ 21 लाख, मतलब पहले 18 था और यहाँ पे 21 है, मतलब 3 लाख और ज्यादा निवेश किए हैं आप। बल्कि और उससे क्या हुआ, उसके बदले आपको 80 लाख के जगह 1,35,00,000 मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 साल में कितना था, 80 लाख, करीब करीब 80 लाख, और यहाँ पे 2 साल बढ़ा है तो क्या हुआ, सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट था मेरा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा 12 साल में ये 1,35,00,000 हो गया। तो इसी को कहते हैं आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ स्टॉक मार्केट, पावर ऑफ म्यूचुअल फंड। सिर्फ पैसा जमा करते रहिए, आपको और कुछ विचार करना नहीं है किस कब कंपनी में कब निवेश करेगा, कब निकलेगा, कब उसमें एंट्री करना है, एग्जिट करना है, सब फंड मैनेजर देख लेंगे, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी अगर मार्केट गिरे, लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, और निवेश कीजिए। और अगर वो नहीं भी कर सकते तो निकालिए मत, एटलीस्ट निकालिए मत, होल्ड कीजिए। अगर होल्ड करते हो तभी ये बढ़ता है पैसा, पैसे को बढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 साल की जगह 12 साल दिया, तो देखिए 80 लाख की जगह 1,35,00,000 बन गया, और निवेश कितना बढ़ाया था, यहाँ पे 10 सालों तक हम लोगों का निवेश था सिर्फ 18 लाख। ठीक है, 12 साल में हम लोगों का और 3 लाख बढ़ गया, 21 लाख बढ़ हो गया। ठीक है, 21 लाख हम लोग निवेश कर दिए, मतलब 3 लाख और दिए हैं, उसके बदले में हम लोगों को क्या मिला, 80 लाख की जगह हम लोगों को 1,35,00,000 मिला। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ स्टॉक मार्केट एंड पावर ऑफ होल्डिंग। जितना आप होल्ड कर सकोगे उतना फायदा है। मिनिमम होल्ड 3 साल, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल, 1 साल कर सकते हो, 1 साल में
प्रॉफिट मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन जो भी मिलेगा बैंक एफडी रिकरिंग से ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, ठीक है। जो भी बड़ा बड़ा पैसा वाला आप देखिएगा वो लोग यहाँ पे ही निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है ये सीक्रेट। आज हम लोगों को इंटरनेट की वजह से ये जानकारी मिल रहा है, हम लोग भी यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे निवेश किया हूँ, मेरा जो निवेश है वो 30% के अभाव है। तो उस हिसाब से आप लोग भी निवेश कर सकते हो। स्टडी कीजिए, कोई डायरेक्ट बाई और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपने तरफ से फिर एक एडवाइज़र के साथ संपर्क करके बात विचार करके फिर निवेश कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉफिट आपकी है, आपकी लॉस भी आपकी है, उसमें चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये रिपब्लिक डे का स्पेशल मेरा म्यूचुअल फंड था, इसके बारे में आप लोग विचार कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी कीजिए, फिर अगर अच्छा लगे तो ज़रूर निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवान, जय किसान और जय हिंद।